जब मैं विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने पति के साथ करवा दी और मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा में लग गई। वह मुझे रोज़ रात को 2 ऑमलेट और देसी घी का पराठा खिलाती और कहती कि तुम हमारे घर के वारिस को जन्म दोगे, और मुझे ढेर सारे पैसे भी देती। फिर रोज़ सुबह मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान ना सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। तो उसने मेरे कानों में कहा, आज आप अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मुझे कुछ शक हुआ तो उस रात मैंने कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान ही निकल गई यह देखकर कि वहाँ तो मेरा नाम मीना है। मेरे साथ ज़िंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती सब कुछ ठीक है, फिर सब बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था कि मैं मतलबी थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। अब आप लोग ही फैसला कर लीजिएगा कि मैंने ठीक किया या फिर गलत। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरा रिश्ता मेरे रिश्तेदार ने ही कराया था। मेरे ससुराल में मेरे होने वाले सास ससुर और उनके 2 बेटे थे। मेरे होने वाले देवर के लिए लड़की भी पसंद कर ली थी और मुझे बड़े बेटे के लिए पसंद किया था। मेरा परिवार अच्छा था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम काजल था। हम दोनों की शादी एक ही साथ हुई थी और शकल सूरत से वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसीलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ़ करते रहते कि तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। जाने अनजाने में मैंने काजल के साथ बहुत बुरा किया क्योंकि शादी वाले दिन सब मेरी तारीफ़ में लगे रहे। उसकी तारीफ़ कोई नहीं देखता, वह बेचारी बनकर बैठी रही। कहते हैं कि 2 लड़कों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक साथ करने से कोई ना कोई कांड जरूर होता है। मेरे ससुराल वालों ने कहा कि दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवा देनी चाहिए, जबकि हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उनकी अपनी मर्जी थी। हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके थे। हमारा ससुराल भी अच्छा था, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर बात मानते थे। लेकिन मेरे देवर के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती। मुझे लगा आम बात होगी क्योंकि शादी की शुरुआत में आपस में बहस हो जाती है और फिर पति पत्नी एक दूसरे को मना भी लेते हैं, लेकिन यह कुछ ज़्यादा हो रहा था। एक दिन ये बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उनके कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज़ सुनी तो मैं रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैंने सोचा कहीं मुझसे ही कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं उनके मामले में नहीं पड़ना चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मना किया था। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहने लगे कि भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दें, उससे कहें कि वो भी आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने कहा आपकी बीवी बहुत प्यारी है, उसे सज धज कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगा बिल्कुल भी प्यारी नहीं है वो, आप सब उसका मन रखने के लिए बोलते हैं, इसीलिए वो अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखती। एक दिन मेरे पति घर आए तो बोले कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज सुबह से मेरा मन भी बहुत बेचैन था, पता नहीं क्यों। तभी एक बुरी खबर मिली कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। दोनों भाई मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी एक कार से टकराई और मेरे देवर को तो थोड़ी चोट लगी, पर मेरे पति की मौत हो गई थी। अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे और मेरे साथ ये सब हो गया। मैं अभी अपने ससुराल में ही रह रही थी। सब कहने लगे इस लड़की की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, अब कौन करेगा इससे शादी। ससुराल वालों ने मुझे मायके भेजने का प्लान किया, लेकिन मैंने अपने ससुराल में रहने का फ़ैसला किया। एक दिन मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी और घर वाले भी मान गए। बात यह थी कि वह मेरी शादी अपने पति मोहित यानी मेरे देवर से कराना चाहती थी। घर वाले और मोहित भी इस बात के लिए तैयार हो गए। सारे बैठे हुए थे। तभी मेरे देवर ने कहा कि जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा था तो भाई पीछे बैठे हुए थे और मुझे लगता है वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी
मुझे निभानी चाहिए। और बाकी घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, तुम्हें देखते हैं तो हमें हमारे बेटे की याद आती है, तुम रह जाओ इस घर में। फिर माँ बाप को बुला लिया। मेरे घर वाले भी मान गए और मेरी देवरानी मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली कि तुमने ठीक कहा था कि किसी को समझना आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। देखा, मैं अपने पति को आपसे बांट कर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे यह बात उसकी अजीब लग रही थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सब हो, लेकिन मेरे घर वाले और सब लोग यही चाहते थे। बाकी सब लोग तो मेरे देवर की तारीफ भी करने लगे कि इससे अच्छा निर्णय क्या होगा कि अपने भाई की विधवा से शादी कर रहा है। मेरी देवरानी की भी खूब प्रशंसा हो रही थी कि कितनी अच्छी है जो अपने पति को सही राह दिखा रही है, वरना बहुत सी लड़कियां इस बात पे गुस्सा हो जाती। सबके कहने पर मैंने भी हाँ कह दिया। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं जब अपने ही कमरे में रहने लगी थी जिसमें पहले रह रही थी, मेरा देवर मेरे कमरे में आया था। अब मेरी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। एक दिन मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई और उसके हाथ में कुछ था। उसके हाथ में एक प्लेट था, उसमें 2 ऑमलेट और 1 पराठा था। वो कहने लगी कि मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, आप खा लीजिए। मैंने कहा, तुम मुझे इस समय ये सब क्यों खिला रही हो? वैसे मेरी आदत नहीं थी रात को कुछ खाने की। तो कहने लगी, आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो भगवान तुम्हारी कोख जल्दी भर देगा। तो मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम अपने बच्चे पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? तो कहने लगी, यह मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे भी तो होने चाहिए। काजल कहने लगी कि अच्छा लगेगा कि तुम्हारी गोद में भी बच्चा होगा और मेरी गोद में भी। मैंने कहा, अच्छा होता मेरा पहले पति से बच्चा होता तो उसकी निशानी होती मेरे पास। वो मुझे हैरानी से देखने लगी और कहने लगी कि भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है। मोहित ने अभी अभी मुझे बताया है कि आपका पति आपको कभी बच्चा नहीं दे सकता था, आप बाँझ रह जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया तो क्या ये अच्छी बात है? काजल कहने लगी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने आपका भला सोचा, वरना कौन अपना पति किसी और के साथ बांटता है? मेरे किए एहसान का ये सिला दे रही हो? उससे इस तरह से बात करके मेरा भी मूड खराब हो गया। मैंने सोचा, भला अपने पति की शादी करा के उसे कौन सा फ़ायदा होगा? फिर भी उसने ये सब किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। मैंने सच में, वो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मोहित भी मुझसे बहुत प्यार करता था। उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। पहले दिन से ही लगा कि जैसे मैं उसकी बीवी हूँ। कभी कभी मैं उसे कमरे से बाहर कर देती और कहती कि जाओ अपनी पहली बीवी के पास, लेकिन वो जिद पकड़कर मेरे कमरे में ही सो जाता। लेकिन मेरी सास ने समझाया था कि उससे ज़्यादा प्यार मत देना, क्योंकि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो और उसकी बीवी ने ये सब बलिदान दिया है तो उसे उसके पति से दूर मत कर देना। मैंने कहा कि अब वो मेरे भी पति हैं, उनकी बात तो नहीं टाल सकती, ना उन्हें कमरे से भगा सकती हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपनी देवरानी के साथ गलत कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने अपनी देवरानी को सारी बात बता दी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम मर्दों का तो जानती ही हो, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम भी तो उनकी पत्नी हो, पराई थोड़ी ना हो। अच्छा है, तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। वो कहने लगी कि वो स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके नहीं करते वो अभाग्यशाली होती हैं। ये कहकर वो कहीं खो गई। वो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती, दूध पीने को देती और डॉक्टर के पास भी ले जाती चेकअप के लिए। डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, तुम जल्दी माँ बन जाओगी। वहाँ हमने एक पार्क देखा था, अक्सर वहाँ बैठकर खूब बातें किया करते थे। मेरी देवरानी एक और काम करती थी, जब मैं सो जाती तो मेरे कमरे में पैसे रखकर चली जाती। मैंने कहा, तुम अपना पैसा मेरे कमरे में ही छोड़कर क्यों चली आई हो? वो कहने लगी, वो मेरे पैसे नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए रखकर आई थी। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो बोली कि कहाँ से आएंगे, हमारे पति ने दिया है और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो तो तुम्हें भी खर्चा मिलना चाहिए। मैंने कहा, हमारा पति इतने सारे पैसे कमाता है? तो कहने लगी कि वो पहले दिन से ही अच्छा पैसा कमाते हैं, कभी कभी तो पहले के पैसे पड़े रह जाते
और भी आ जाते। मेरी तो जैसे किस्मत ही चमक गई थी। अब मेरे और मेरी देवरानी के बीच प्यार बढ़ गया था। हम एक जैसी चीज़ें खरीदने लगे थे। एक दिन हम अस्पताल गए और हमने एक जैसे दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था, तो नर्स पहचानने में कुछ गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर आई तो उसने मेरे कानों में कहा, आज रात अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचने लगी, क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है? क्योंकि ये हर रात मेरे लिए ऑमलेट और पराठा लाती थी और एक गिलास दूध भी क्या उसमें मिलाकर देती थी। आखिर वो मुझे नींद की गोली देकर मेरे साथ क्या करना चाहती थी? मैं सोचने लगी कि नर्स से कोई गलती हुई है, लेकिन उसने मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि अपने पति की शादी मुझसे करवा दे, और अब वो ये सब भी चाहती थी कि उसके पति से उसका बच्चा भी हो। क्या वह माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए कर रही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये बात अपने पति को बताती हूँ। तभी मेरे पति आए और मैं कुछ कहती, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि सब सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुमसे बहुत प्यार करता था। भाई की मौत के बाद मैंने सोचा कि तुमसे शादी कर लूं। मेरे भाई बहुत अच्छे थे, काश उनकी जगह मैं चला गया होता। मेरी बीवी तुमसे नफ़रत करती थी, तो फिर उसने हमारी शादी क्यों करवाई? वो कौन होती है हमारी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में लिखा था। मैंने उससे कहा कि वो हमारी शादी की बात घर में कहे, नहीं तो मैं उसे तलाक दे दूँगा, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी। फिर उसने ये सब किया और तुम्हारा ख्याल रखने को भी बोला था। फिर मैंने सोचा कि यही सही टाइम है, मैं भी सब बता देती हूँ। फिर मैंने सब बता दिया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पैसे नहीं देता था कि वो तुम्हें ला कर दे। एक काम कर सकते हैं, उस डॉक्टर के पास चलते हैं। हम अपना भेष बदल कर उस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से कहा हमें गलत काम करवाना है। उसने कहा ठीक है, हो जाएगा एबॉर्शन। हमने कहा ठीक है। फिर हमने रिकॉर्डिंग कर ली और उस डॉक्टर को बोला कि तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करेंगे कि तुम गलत काम करती हो। उसने कहा ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तब हमने कहा कि हमें उस औरत के बारे में जानना है जिसका नाम काजल है। उसने जो कहा वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। उस डॉक्टर ने कहा कि वो अपनी सौतन के साथ आती थी उसे दवा दिलाने, ताकि वो कभी माँ न बन पाए और हो सके तो मर जाए, मतलब स्लो पॉइजन। हमने घर में सबको बताया, वहाँ काजल भी मौजूद थी। जब मैंने उसे कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो उसका वो रूप देखकर हम हैरान रह गए। मेरे पति ने कहा सॉरी कहो वरना तुम्हें तलाक दे दूँगा। तब तक वो कहने लगी मैं क्यों सॉरी बोलूँ, उसने जिसने अपनी भाभी से शादी कर ली, ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहता है। फिर काजल घर छोड़कर चली गई, लेकिन मोहित ने तलाक नहीं दिया। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।